धर्मराज जी की कहानी। एक राजा था। वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था। चारों तरफ ये नाम था कि ये राजा बहुत धार्मिक है। कोई भी कभी भी उसके घर से भूखा या दुखी होकर नहीं जाता था। एक दिन धर्मराज जी ने सोचा कि ये इतना धर्मी है तो मुझे इसके धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए। तो धर्मराज जी ने अपनी एक गाय राजा के खेत में भेज दी। इधर राजा के खेत में बढ़िया गेहूं और चने की खेती पक रही थी। वो गाय खेत में जाकर बहुत नुकसान करने लगी। जब सेवकों को पता चला तो वो उस गाय को खेत से बाहर निकालने लगे, परंतु वो गाय किसी से भी बाहर नहीं निकली। तब ये बात राजा तक पहुंची कि एक गाय खेत को बहुत उजाड़ रही है, फसल बर्बाद कर रही है। जब राजा ने ये बात सुनी तो वो घोड़े पर बैठकर खेत की तरफ चला। वहां जाकर नुकसान देखकर राजा से रहा नहीं गया। राजा ने घोड़े पर बैठे बैठे ही गाय को लात मार दी। राजा ने जैसे ही लात मारी वो गाय बोल पड़ी, राजा, सब तुझे धार्मिक कहते हैं, पर तू कहाँ धार्मिक है? तूने तो एक गाय को लात मारी है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू घोड़े से नीचे उतरते ही गधा बन जाएगा। और ये कहकर गाय तो उड़ गई। अब राजा बहुत चिंतित हुआ और वो सोचने लगा कि ये जरूर कोई चमत्कारी गाय थी। यदि मैं घोड़े से उतरा तो फिर गधा बन जाऊंगा। और अब राजा तो महल में भी घोड़े से नीचे नहीं उतरा। तब रानी ने सोचा कि आज बात क्या है कि राजा महल में भी घोड़े पर बैठे हैं। पर उसने राजा से पूछा तो राजा कुछ नहीं बोले। अब राजा थकने लगा तो उसने घोड़े पर ही नींद लेना शुरू कर दिया। तो रानी ने कहा, राजा जी, आपको नींद आ रही है, आप आराम से बिस्तर पर सो जाइए। पर राजा तो माने ही नहीं। अब राजा को तो नींद आ गई और राजा घोड़े से नीचे गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिरा तो वो गधा बन गया। रानी ने देखा, ये क्या बात हुई? तब रानी ने बड़े बड़े ज्योतिष और पंडितों को बुलावा भेजा कि राजा की ये गति कैसे हुई। तब पंडितों ने बताया कि राजा जी ने धर्मराज जी की गाय को लात मारी, ये उसी का श्राप है। तो रानी ने पूछा कि अब क्या करें कि राजा इस श्राप से मुक्त हो सके। तो पंडितों ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति धर्मराज जी की कथा व्रत करता हो और उसका फल वो राजा को दे दे तो ये फिर से मनुष्य की योनि में आ सकते हैं। रानी ने चारों तरफ सेवकों को भेजा कि पता लगाओ कोई धर्मराज जी की कथा कहता है क्या, और वो अपनी कथा का फल राजा को देगा क्या। इसके बदले वो जो मांगेगा उसे मिलेगा। चारों दिशाओं में सेवक भेजे गए। तब एक जगह पता चला कि एक चमार की पत्नी धर्मराज जी की कथा करती है। सेवक उस चमार के पास गए और उसको सारी बात बताई और कहा कि वो उसकी पत्नी को उनके साथ भेज दे। परंतु वो चमार बोला कि मैं अपनी पत्नी को धर्मराज जी की कथा का फल तो देने दूंगा, पर मेरी भी कुछ शर्त है। सेवकों ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि पहले तो रानी उस राजा को मेरे घर पर कथा सुनने लाए, और दूसरी, जब कथा समाप्त हो तो जिस कुंडी में मैं चमड़ा धोता हूं उस कुंडी में से रानी एक अचली पानी ले तो मैं मदद कर सकता हूं। सेवक डरते हुए रानी के पास गए और उस व्यक्ति की सारी शर्तें बताई। रानी ने कहा, ठीक है, मैं अपने पतिव्रता धर्म के लिए और अपने सुहाग की रक्षा के लिए कुछ भी कर लूंगी। रानी अब उस गधे को रस्सी से बांधकर खींचते हुए उस चमार के घर ले गई। जब वो वहां गई तो उसकी पत्नी ने गधे के सामने बैठकर धर्मराज जी की कथा कही और संकल्प किया कि यदि मैंने सच्चे मन से धर्मराज जी की कथा कही हो तो मेरा सारा धर्म इस गधे को मिल जाए और ये फिर से मनुष्य योनि में आ जाए। परंतु जैसे ही वो संकल्प करने लगी उसके पति ने हाथ पकड़ लिया कि यदि पहले रानी कुंडी में से अचली ले तब तुम संकल्प छोड़ना। रानी तुरंत अपने पतिव्रत की रक्षा की प्रार्थना करते हुए कहने लगी, मैं अपना धर्म निभाने के लिए ये सब कर रही हूं, भगवान मुझे क्षमा करना। इतना कहते ही वो कुंडी तो सोने की हो गई और वहां दूध की धारा बहने लगी और उसने उसमें से एक अचली भर दूध पिया
और अपने सतीत्व की रक्षा की। इधर उस व्यक्ति को बड़ी लज्जा आई। उसने अपनी पत्नी से संकल्प छुड़वाया। राजा पुनः मनुष्य के रूप में हो गए। राजा ने उन दोनों पति पत्नी को बहुत सारा धन दिया और धर्म का भाई बनाया और अपने महल में चले गए। राजा ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि कोई भी धर्म करो तो उसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए और कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। राजा रानी की रक्षा करी, वैसी हम सब की करना।